मैं डॉक्टर मानस जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम भक्ति आंदोलन से संबंधित देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि वर्ण व्यवस्था, सामाजिक समानता, स्त्रियों की स्थिति आदि पर इसका क्या प्रभाव रहा। सामाजिक दृष्टि से भक्ति की भूमिका बहुत व्यापक थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसके द्वारा सामाजिक समानता की अवधारणा घोषित की गई थी। यद्यपि कुछ विद्वानों का मत है कि तात्कालिक ऐतिहासिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति थी। दोनों ही मत पूर्ण रूप से ऐतिहासिक साक्ष्यों की दृष्टि से सही नहीं है। यद्यपि पहले मत में कुछ आंशिक सत्य अवश्य है। वस्तुतः भक्ति के सामाजिक प्रभावों को कला तथा साहित्य के विकास, दर्शन की परिपक्वता, सामाजिक जीवन में प्रशासक वर्ग तथा विदेशी शासकों द्वारा दी गई यातनाओं को सहने की शक्ति तथा तात्कालिक सामाजिक संगठन की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था, सामाजिक समानता और भक्ति का क्या संबंध रहा। विद्यार्थियों, प्राय यह माना जाता है कि भक्तिवादी संतों ने सामाजिक समतावाद की आवाज़ उठाई। ये कोई नई बात नहीं थी कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना बुद्ध के काल से ही चली आ रही थी, परंतु यह नहीं समझना था कि बुद्ध ने तथाकथित उच्च वर्गों के सभी सामाजिक आर्थिक प्राधिकारों की आलोचना की अथवा सभी वर्णों की राजनीतिक आर्थिक समानता घोषित की। वस्तुतः सामाजिक समानता की अवधारणा आधुनिक है। समस्त विश्व के इतिहास में मध्यकाल के पूर्व तक सामाजिक समतावाद का उदाहरण नहीं मिलता है। भक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत इस समता को आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में समझना चाहिए। भक्तिवादी विचारधारा के प्रवर्तक दो प्रकार के थे, एक तो परंपरावादी जैसे तुलसीदास जी आदि, और दूसरे अपरंपरावादी जैसे कबीर। प्रथम प्रकार के संतों ने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया और स्पष्ट किया कि भक्ति के पक्ष पर चलने की सबको स्वतंत्रता है। इसी प्रकार नामदेव, ज्ञानदेव तथा कर्नाटक के और वीर शैवों ने भी यही परंपरा अपनाई, परंतु ये सभी आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र तथा व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में वर्ण भेद का विरोध करते थे। दोनों ही धाराओं की लंबी परंपरा हमें अति प्राचीन काल से दिखाई देती है। जब जब भी भक्ति के बीच प्रस्फुटित हुए, तभी यह प्रश्न उठा। महाभारत तथा भगवत गीता में भी वर्णाश्रम संस्था को समाज के लिए गुण और कर्म पर आधारित माना है। भक्ति परंपरा सदैव धन अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर उत्पन्न वर्ग भेद से अप्रभावित रही। महाभारत गीता के दृष्टांतों के अतिरिक्त रामायण में भी राम शबरी के आध्यात्मिक ज्ञान देकर आध्यात्मिक गुरु की भूमिका निभाते हैं। भगवत पुराण में तो धन को भक्ति के मार्ग से हटाने वाला कहा है। जो अपनी समृद्धि के कारण गर्व करता है और सूचिमुख नरक में जाता है। एक स्थान पर तो ये भी कहा गया है कि विष्णु भक्ति से भक्त सब कुछ ही ले लेते हैं जिससे उसके पास केवल प्रेम रह जाए। इन सभी ग्रंथों में की आराधना की विधि सरल से सरल बताई गई है, जो प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष सुलभ हो। विद्यार्थियों, गीता में कहा है, पत्र, पुष्प, फल और जल के अर्पण से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि भक्ति समाज में प्रचलित समतावादी व्यवस्था का प्रतिबिंब है। डी कौशाम्बी के अनुसार पूर्ण विकसित सामंतवाद व्यक्ति निष्ठा यानी भक्ति की एक श्रृंखला है, जो आम व्यक्ति को अधिराज के प्रति तथा अधिराज को ऊपर के स्वामी के प्रति है। जैकलिन वॉश के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों में सदैव धर्म विषयक विचारों का उद्भव देखना भ्रामक है। दूसरे धार्मिक इतिहास तथा
धर्म कथाएं और संस्कृति विशेष के मूल्य और आदर्शों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक और तो वस्तुनिष्ठा के लिए है क्योंकि यह सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में प्रकट होती है, परंतु इससे भी अधिक क्योंकि उसकी अनुभूति एक सार्वभौम आयाम हो जाता है। दूसरा है स्त्रियां और भक्ति। वैदिक काल के बाद शनै शनै स्त्रियों को भी धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा, परंतु महाभारत, गीता, भागवत और अन्य पुराणों में स्त्रियां भक्ति की पूर्ण अधिकारिणी मानी गई। अडवार नारी संतों में गोरडा नाम प्रसिद्ध है। वीर शैव संप्रदाय में ने तो इस संबंध में क्रांति ला दी। अक्कम मदा देवी की कविताएं इसका स्पष्ट उदाहरण है। केवल शारीरिक भिन्नताओं के कारण वे अपने को आध्यात्मिक जीवन में पुरुष से कम नहीं समझती है। उनके अनुसार स्त्रियों को काम का प्रतीक कहना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि काम यदि आदि भाव से तो सभी मनुष्यों के हृदय में, चाहे पुरुष हो या नारी। वीर शैव संप्रदाय में स्त्रियों के संदर्भ में कुछ अवसरों का छुआछूत आदि भी दिखाई देता है। भक्ति का योगदान कला के रूप में। भक्ति के कारण भारतीय कलाओं को सुदृढ़ आधार मिला। व्यक्तिगत देवता के रूप में कलाकारों ने अर्चा रूप में अनेक देव प्रतिमाओं में देव रूपों को प्रकट किया। देव मूर्तियों के लिए देवालयों के निर्माण में वास्तुकला का अपूर्ण विकास हुआ। गुप्त काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक भव्य मंदिरों की स्थापना भक्ति की ही प्रेरणा थी। पंचरात्र आगमों में क्रिया विधि में ये कार्य आता है। मंदिर के विभिन्न भागों का प्रतीकात्मक अर्थ होता है, जिसमें संरचना में मौलिकता और सौंदर्य बढ़ा। गुप्त काल के मंदिर जैसे देवगढ़, नचना, कुठारा आदि पूर्व मध्यकालीन नाना मंदिर वास्तुकला की गौरवमयी गाथा कहते हैं। देवी लीलाओं का चित्रण मध्यकालीन चित्रकारों का प्रिय विषय था। अगला है भक्ति और समाज सेवा। भक्ति ने समाज सेवा की प्रेरणा दी। पूर्व धर्म में तालाब, मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण तथा निर्धनों को भोजन कराना आदि प्रमुख कार्य थे। वाहरा पुराण के अनुसार पूर्व धर्म को धारण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा सर्वविदित है, जिससे समाजार्थिक जीवन को नया मोड़ मिला। फिर ब्राह्मणों के लिए निर्धनता, सादगी, उच्च विचार भी उच्च आदर्श माने गए। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में व्रतों का प्रचलन बढ़ गया। इससे भक्ति का बाह्य रूप में संकेत मिलता है। उपवासों से समाज में एक प्रकार के सरल जीवन का मूल्य बढ़ता रहा और भक्ति भावना को बाह्य रूप देने में आदर्श तथा मूल्य जो मानसिक स्तर पर होते हैं, व्यवहारिक जीवन में नई दिशा देने के कार्य में सहायक हुए। धार्मिक उत्सव भी सामूहिक रूप से भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। कहानी के अनुसार उत्सवों में धार्मिक अनुष्ठानों का तत्व मिलता है, व्रतों में उत्सवों का। नेक्स्ट है सामूहिक और सामाजिक एकता। धर्म कथा में सामूहिक पाठ से मनुष्य एक और तो ईश्वर और सृष्टि से और दूसरी ओर समाज में अपने बंधुओं से जुड़ता है। यह विश्वास है कि ईश्वर सभी पवित्र मूल्यों का प्रतीक है। उसको अपने निर्णयों को नैतिकता में ढालने का विश्वास मिलता है। इन पाठों से मनोवैज्ञानिक रूप से भक्त धर्म कथा में शामिल हो जाता है तथा ईश्वर का समकालीन हो जाता है, जिससे उसके लिए समस्त बाह्य सृष्टि तथा अंतर्मन और ईश्वरीय उपस्थिति आलोकित करती है। ये मनोवैज्ञानिक तत्व सामूहिक रूप से होता है, एकता की भावना पल्लवित होती है। अंतिम प्रभाव है सांप्रदायिकता से परे होने की भावना। भक्ति मनुष्य को संकीर्ण सांप्रदायिकता आदि की भावनाओं से परे उठाती है। मधुसूदन स्वामी के अनुसार भक्ति मानव की चित्त वृत्ति के परम चेतना का प्रतिबिंब है। अतः यह परम चेतना तो एक ही है जो चित्त वृत्ति में प्रतिबिंबित होती है। इसमें पृथकत्व के लक्षण की संभावना नहीं होती है। यही कारण है कि जब भक्तिवादी सिद्धांतों का दार्शनिक रूप स्पष्ट हुआ, समाज में एकता की भावना को दृढ़ता प्राप्त हुई। इति नमस्कार।